लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। बादल 26 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर, मलिका कौसार, मरी और हरीपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में भी बारिश ने एंट्री दे दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अटक, चकवाल, जहलम, झंग में भी बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। जुड़वा शहरों में एक बार फिर बारिश ने एंट्री दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में एक बार फिर से बारिश ने एंट्री दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज से तूफानी बारिशें होंगी। नदी नालों में तुगयानी के खदशे के पेश नज़र जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलर्ट जारी कर दिया। नाला लई के किनारे के साथ आबाद शहरियों को आज से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। अलर्ट में कहा गया है कि जानी और माली नुकसान से बचने के लिए शहरी अपने खानदान और कीमती सामान समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। अदम तामील की सूरत में पुलिस घर खाली करवाएगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। रात से सुबह तक वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मोहम्मद ज़रीफ से मजीद बात कर लेते हैं। ज़रीफ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कैसा मौसम देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। आज रात से जो है वो बारिश शुरू हुई और इस वक्त भी मौसम इंतहाई खुशगवार है। क्योंकि इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आज सुबह सवेरे से ही इस्लामाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है और गर्मी और हब्स की छुट्टी हो चुकी है। मारगला के जो पहाड़ हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। दरख्तों के पत्ते भी दुले दुले और निखरे निखरे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बुध से जो है वो जो मानसून की हवाएं हैं वो दोबारा दाखिल होंगी, जिसके बाद से तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। NDMA की जानिब से जो है वो जो दीगर तमाम जो महकमे हैं उन्हें भी अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ रावलपिंडी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक अलर्ट जारी किया गया। उस अलर्ट में ये बताया गया है कि जो नदी नाले हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, वहाँ पर तुग़यानी आएगी और ख़ुसूसन रावलपिंडी का जो नाला लई है और उसके अतराफ़ में जो नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का ख़दशा है। तो इसलिए शहरी जो नाला लई के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं वो अपने घर खाली कर दें और अपने ख़ुद भी अपने ख़ानदान एहलो अयाल के साथ साथ अपना सामान भी, कीमती सामान जो है वो घरों से वो भी निकाल दें। और अगर इस हुक्म की तामील नहीं होगी तो उसके बाद पुलिस लोगों के घर जो है वो खाली कराएगी। जिसके बाद से हमने देखा कि आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जैसे पेशन गोई थी सुबह सवेरे, उसी तरह बारिश हुई। इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान पर जो है वो बादलों का राज है। इंतहाई सुहाना मौसम है और उम्मीद यही कि आज जो है वो 2 से 3 रोज़ तक मुसलसल बारिश रहेगी। जबकि अच्छा, ये बताइएगा ज़रीफ, इंतजामिया की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं घरों को खाली करने के, किन किन इलाकों में घरों को खाली करवाने के अहकामात दिए गए हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन इस पर शुरू हो गया है? देखिए, ये गुज़िश्ता रोज़ ये अलर्ट जारी किया गया था और अब क्योंकि आज से बाकायदा इस अलर्ट को जारी भी कर दिया गया। इलाके हैं नाला लई के अतराफ़ में जो खुसूसन इलाके हैं जिनमें कटारियाँ से ये शुरू होता है। IGP रोड की जानिब जाया जाए तो कटारियाँ, और कटारियाँ से आगे आप आएँ राजा बाज़ार, ग्वाल मंडी समेत मरीड हसन, और उसके साथ साथ आगे तक ये इलाके हैं जो कि एक्सप्रेस वे तक जाते हैं आगे तक। तो वहाँ तक ये तमाम जो इलाके हैं उस इलाके के मकीनों को जहाँ जहाँ नाला लई और उसके अतराफ़ में जो बड़े नाले हैं रावलपिंडी के, उन इलाकों में खुसूसन ये हिदायत जारी की गई है। यहाँ पर रावलपिंडी में जो गैर कानूनी तामीरात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके बायस उन्होंने जो बिल्कुल नाले के ऊपर जो घर बनाए गए थे गैर कानूनी तौर पर, खुसूसन उन लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों से निकले, क्योंकि इस दफ़ा जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। तो उस नाले के अतराफ में रहने वालों को घरों से निकलने और महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी किए गए हैं। ज़रीफ, आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गोलीमार के अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। खबरदार होशियार, 24 से 26 जुलाई के दौरान कराची में फिर बारिशें होंगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आएंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 से 26 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, नवाबशाह, जामशोरो और मीरपुर खास में समेत दीगर अजला के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में PDMA ने जिले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। तेज बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल फाल है। आवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 1700 पर दें। लाहौर में मानसून के नए स्पेल की आमद है। PDMA ने 20 से 26 जुलाई तक लाहौर में मानसून के नए सिलसिले की पेशगोई की है। मुतालिका महकमों और अथॉरिटीज़ के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज ने अमले की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की है। लाहौर से हमारे रिपोर्टर उमैर राना DG PDMA के साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी उमैर। देखिए, गर्मी की छुट्टी होने को है और आज यानी 20 तारीख से 26 तारीख तक लाहौर में जो है मानसून बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो जाएगा। इस टाइम डायरेक्टर PDMA मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। सर, कितनी हैवी बारिशें होंगी और कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? और ज़ाहिर है अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है सर। अभी बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो रहा है हमारे मुल्क में। 20 से 26 के दरमियान जितनी बारिशें पीछे जून में हुई हैं और जुलाई के पहले हफ्ते में होती रही हैं, इसी इंटेंसिटी के साथ थ्रू आउट स्कैटर्ड वे से ये बारिशें होती रहेंगी। ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं जिस तरह की अभी प्रेडिक्शन है, तो उनका फिर ख़तरा है कि थोड़ा उसमें एनहांसमेंट आ जाएगी। बिल्कुल जी। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मुकम्मल इकदाम किए गए हैं। वासा के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी डिस्पोजल स्टेशंस हैं वहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो पहुँचा दी गई है। अमला जो है तैनात कर दिए गए हैं और इस टाइम तमाम महकमे जो आज से अगले एक हफ़्ते तक जो है बारिशें होंगी उससे निमटने के लिए जो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी। कराची में कौमी शाहराह सस्ती टोल प्लाजा के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची हादसे में दोनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं। यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है कराची में कौमी शाहराह सस्ती टोल प्लाजा के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में बारिशों के बाइस मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। कल्लात के इलाके खालिकाबाद में बारिश का पानी मकीनों के घरों में दाखिल हो गया। छोटे बच्चों समेत लोग अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से रोकते रहे। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में बारिशों के बाइस मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। आपको अपडेट कर रहे हैं बलूचिस्तान से, जहां पर जिसके ज़िला कल्लात में बारिशों के बाइस मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। कल्लात के इलाके खालिकाबाद में बारिश का पानी मकीनों के घरों में दाखिल हो गया। छोटे बच्चों समेत लोग अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से रोकते रहे। लोग घरों के आगे अपनी मदद आप के तहत मिट्टी के बंद बांधते रहे। बलूचिस्तान का ज़िला कल्लात, जहाँ बारिशों के बाइस मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत हुकूमती इत्तेहाद डट गया। इमरान खान का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर दिया। कहा इमरान खान के दबाव पर फैसले नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालिबा भी कर दिया। आर्टिकल 63 की तशरीह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। नवाज लीग का कहना है कि पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं और वही रहेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि X और Y का खात्मा हो चुका। शहबाज हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर दें। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। सदर आज शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें तो नहीं ले सकते। हुकूमत के 5 MNAs PTI से राब्ते में हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PTI को मर्जी का आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। इमरान खान के दबाव पर कोई फैसला हुआ तो खामोश नहीं रहेंगे। अगर कोई समझता है कि गैर जानिबदार होने पर तनकीद नहीं होगी तो वो गलत है। कानून साजी पार्लियामान का हक है, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि नैब पहले अखबार की खबर पर कार्रवाई करता था, अब किधर है? इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं कर रहा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी PDM इजलास के फौरी बाद सरबराह काफली चौधरी शुजात के घर जा पहुंचे। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर मुशावरत की। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। वापस जाते हुए आसिफ जरदारी ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। चौधरी शुजात को PDM इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। तारिक बशीर चीमा ने काफली की नुमाइंदगी की।
खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पेशावर के मुख्तलिफ मकामात में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक 4 रोड पर आइसक्रीम पार्लर, मसाला जार, चाय की पत्ती समेत मुख्तलिफ यूनिट्स पर छापे मारे गए और 4 यूनिट सील कर दिए गए। 1200 किलो से जायद मिलावट शुदा चाय की पत्ती और मुजरे सेहत रंग बरामद कर लिया गया। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात तो खत्म हो गए, जीतने वालों ने जश्न भी मना लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान लाहौर की शाहराहों, गलियों और मोहल्लों में आवेजा किए गए बैनर्स और फ्लैक्सेस न उतारे जा सके। हल्कों में जाबजा बैनर्स शहर की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। लाहौर से देखिए शाकिर अवान की रिपोर्ट। बागों के शहर लाहौर की 2 सबसे खूबसूरत शाहराहें माल रोड और जेल रोड का हुस्न गुज़िश्ता कई दिनों से गहना रहा है। वजह है तो सिर्फ एक, इंतखाबी मुहिम में लगाए गए बैनर्स और फ्लैक्सेस। शहर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म हो गए, जीतने वाले जीत गए, जश्न भी मना लिया। लेकिन शहरी जिम्मेदारी से गफलत बरतते हुए ये बैनर्स और स्टीमर्स यूं ही छोड़ दिए गए। शहरियों ने मुताल्लिका जमातों और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चौक चौराहों पर लगे तशहीरी मवाद को फ़ौरन हटाया जाए। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे उसको रिमूव कर देना चाहिए उसकी जगह से। इससे एक हुसन में भी बेहतरी आएगी और दूसरा ये कि नॉर्मल रूटीन में चीज़ें आ जानी चाहिए। कुछ बैनर्स गिरे हुए हैं, एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा है और अब बुरे भी कुछ फट गए हैं जो बुरे लग रहे हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन्हें टाइमली उतार दें। PHA हुकाम का कहना है कि मामूल के मुताबिक शाहराहों को चेक किया जा रहा है। ऑपरेशन टीमें स्टीमर्स और फ्लैक्सीज उतार रही हैं। PHA की जो मार्केटिंग की ऑपरेशन टीम है वो स्पेशल सर्विस कर रही है। जितनी भी किस्म के एडवर्टाइजमेंट इस वक्त की लाहौर शहर के अंदर हुई हैं उन सबको चेक किया जा रहा है और कोई भी ऐसे बोर्ड जो कि इलीगल हों, हमारे SOPs के मुताबिक नहीं हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के दौरान 42 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। उम्मीदवारों ने वोटर्स को रागिब करने के लिए मनपसंद साइज के कद आदम सियासी बैनर्स और फ्लैक्सीज आवेजा किए थे। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ शाकिर अवान, हम न्यूज़ लाहौर। कराची के इलाके शादमान में नाले में गिरने वाले बच्चे का 2 रोज बाद भी सुराग नहीं मिल सका। हुकाम के मुताबिक नाले में बच्चे की तलाश का अमल गुज़श्ता रोज शाम 6 बजे तक जारी था। नेवी के गौताखोरों की मदद भी तलब की गई। नाले में पानी का बहाव तेज होने के बाद रेस्क्यू का अमल रोक दिया गया। लवाहिकीन के कहने पर नाले में बच्चे की तलाश का अमल आज दोबारा शुरू किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। अभी तक IMF का बेल आउट पैकेज नहीं आया। श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। जहां खरीदो फरोख्त की मंडी होती है वहां आसिफ जरदारी होते हैं। बात सियासतदानों के हाथों से निकलकर आवाम के हाथ में आ गई। बनी गाला में खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का एहतजाज और धरना खत्म हो गया। टीचर्स यूनियन के सदर अताउर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर टीचर्स यूनियन अताउर रहमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तमाम मुतालिबात के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद असातिज़ा रात गए धरना खत्म करके वापस घरों को रवाना हो गए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने पेशावर में कार्रवाई की है। FIA हुकाम के मुताबिक बडबेर वुच नहर के करीब फोटो स्टूडियो में छापे के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरियों के लिए जाली सफरी दस्तावेजात बनाने में मुलव्विस है। मुलजिम के कब्जे से जाली डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, लैपटॉप्स, महकमा सेहत, तालीम के जाली सर्टिफिकेट बरामद कर लिए गए। हुकूमत ने मेरा घर फाइनेंसिंग स्कीम को रोक दिया है। वजारत खजाना का कहना है कि कम लागत मकानात की फाइनेंसिंग स्कीम को आर्जी तौर पर रोका गया है। मार्केट में तब्दील शुदा हालात और अहदाफ को बेहतर बनाने के लिए स्कीम को आर्जी तौर पर रोका गया है। वजारत खजाना और स्टेट बैंक स्कीम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नई स्कीम 1 हफ्ते में शुरू की जाएगी। आवाम की तरफ से स्कीम में की जाने वाली सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज है। लाहौर समेत पंजाब भर में सयाहत को फरोग देने का मिशन महकमा सयाहत ने टूरिज्म स्क्वाड को तरबियत देने का आगाज कर दिया है। सियाहती मुकामात पर मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को दरपेश मसाइल हल करने और उन्हें किसी मुसीबत के वक्त फौरी रेस्क्यू करने के लिए पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की बुनियाद रख दी गई है। पंजाब में सियाहत को फरोग देने के लिए 3 जोन्स में टूरिज्म स्क्वाड को तकसीम किया गया है। सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा के मुताबिक मरी में पेश आने वाले हालिया वाक़ये के बाद स्क्वाड की तश्कील 9 का फैसला किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक हमें प्रोजेक्ट अप्रूवल दिया 2
साल के लिए। इब्तदाई तौर पे 106 लोग इसमें शामिल हैं। 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल पंजाब जो लाहौर ननकाना साहब इर्दोनवा के लिए है, नॉर्थ पंजाब जो मरी कोटली सतिया के लिए है, साउथ पंजाब जो मुल्तान भावलपुर और डीजी खान के लिए है। ट्रेनिंग का हिस्सा बनने वाले स्क्वाड में मर्दों के साथ साथ खवातीन एहलकार भी शामिल हैं जो सैर की गर्ज से आने वाले टूरिस्ट की मुआवनत के लिए तैयार हैं। हमें रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे हम मुख्तलिफ मुकामात पर मरी में, मुल्तान में 3 रीजन्स बनाए गए हैं जिन पर हम डिप्लॉयड होंगे। जिस तरह रेस्क्यू 1122 में लोगों की हेल्प की जाती है, डिफरेंट सिटीज़ में जाके लोग हेल्प करते हैं, इसी तरह हम भी जाएं और लोगों की हेल्प करें और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एक सर्विस बनाई गई है। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड सिर्फ फैसिलिटेशन के तौर पर काम करेगी, होटलों के किरायों से मुतल्लिक शिकायत भी हल कराने में किरदार अदा करेगी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स मोटर बाइक पर पेट्रोल करते नजर आएंगे। कैमरामैन जुहेब शहजाद के साथ उस्मान खान, हम न्यूज़, लाहौर। महकमे दाखिला सिंध ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए कारोबारी मराकज़ बंद करने के अहकामात में 1 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके बाद 9 बजते ही कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार बंद करके भी लोड शेडिंग कम न हुई। जल्द दुकानें बंद करने से कारोबारी अफराद मुतासिर होंगे। फैजान जलीस की रिपोर्ट। बिजली बचाना है तो कारोबार बंद करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने के अहकामात में मजीद 1 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस ने रात 9 बजते ही दुकानें बंद कराना शुरू की। दुकानदारों का कहना है रात 9 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार मुतासिर हुआ, मगर लोड शेडिंग कम न हुई। कारोबार का इनका मसला ख़राब होगा तो बाकी मार्केटें तो बंद होना है 9 बजे। वैसे भी ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है सर। लोड शेडिंग ऐसे कैसे बच सकती है? वैसे भी लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल जो है नाजायज़ करे। वैसे हमारा मुल्क में तो कारोबार है नहीं। पिछले 2-3 साल कोरोना में हम लोग के नुकसान में जा रहे, ऊपर से जो है ना महंगाई इतना ऊपर चला गया तो आम गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ऑफिसों से छुट्टी करके आते थे लोग, खरीदारी करते थे, अब वो भी ख़त्म। पानी गली के अंदर भरा हुआ है, गटर का कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का, और उल्टे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ताजिरों को तो हर हाल में नुकसान है। महकमा दाखिला के हुक्मनामे के तहत शादी हॉल रात 10:30 बजे, होटल रेस्टोरेंट रात 11:30 बजे तक खोले जा सकते हैं, जबकि मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान, बेकरी समेत दीगर जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। कैमरामैन सलमान अहमद के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। कारोबार के आगाज पर मार्केट में 100 पॉइंट्स इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट 97 पॉइंट्स मनफी हो गई। 100 इंडेक्स 40,291 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जिसमें मिला जुला रुझान है। कारोबार के आगाज पर मार्केट में 100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट 97 पॉइंट्स मनफी हो गई। 100 इंडेक्स 40,291 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। लाहौर में डीसी ऑफिस के बाहर नान बाई एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज, मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से नान और रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में नान बाइयों ने आज हड़ताल की है।